अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, दो न्यूज़ हैं इमरान खान के लिए। एक गुड न्यूज़ है, दूसरी बैड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ शायद आपने सुन भी ली होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करूंगा और आगे बढ़ूंगा बैड न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ऊपर जो कायम मुकदमा था उसके अंदर दहशतगर्दी की जो दफ़ात थी वो निकालने का हुक्म आज जारी कर दिया है। ये एक महफूज केस था, उसके ऊपर आज जो है वो थोड़े से दलाइल दोबारा से दिए गए, वहाँ पर कुछ सवाल जवाब हुए और उसके बाद ये दो रुकनी बेंच था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज ये डिसीजन दिया, ये फैसला किया है कि इमरान के ऊपर जो तौहीन अदालत वाला मुकदमा है उसी के साथ उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का भी दफात उसके अंदर शामिल की गई थी। और जो दहशतगर्दी की दफात जो शामिल की गई थी उसको निकालने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है वो हुक्म जारी किया है। और यहाँ पे ये जो दहशतगर्दी की दफात निकली है इसके अंदर इमरान खान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है वो ये मिला है कि इन्होंने जो पुलिस के अफसरान के ऊपर या जो मजिस्ट्रेट साहिबा थी उनके ऊपर जो उन्हें एक धमकी दी थी कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके ऊपर जो है वो मैं केस बनाऊंगा, तो उन्होंने ज़ाती हैसियत के अंदर कोर्ट से रुजू नहीं किया था। उन्होंने कोई पिटीशन इमरान खान के खिलाफ जो दायर नहीं की थी कि हमारे ऊपर जो है वो ये हमारे केसों के ऊपर जो असरअंदाज होने के लिए जो इमरान खान ने ऐसा जो है वो बयान दिया है या फिर हमें डराने धमकाने के लिए किया है जिसकी वजह से हमें जो है वो तशवीश हुई है, ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से इमरान को उसका एडवांटेज हासिल हुआ। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दहशतगर्दी की दफात को खारिज करने का हुक्म दिया है। और अगर देखा भी जाए तो जब ये केस बनाया गया था दहशतगर्दी का, उसके अंदर 3-4 किस्म की और जो दफात थी वो तो अब भी शामिल रहेंगी, जो कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ दहशतगर्दी की जो दफात हैं उन्हें हम निकाल रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी दीगर जो दफात हैं, तकरीबन 4 किस्म की वो दफात हैं, उनके ऊपर मुतल्लिका फोरम के साथ जो है वहाँ पर रुजू किया जाए या वहाँ पर कार्रवाई को जो है वो जारी रखा जाए। सिर्फ हम दहशतगर्दी की जो है वो दफात को निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये ना समझा जाए कि इमरान खान के लिए ये मुकम्मल जो है वो केस जो था वही ख़त्म हो चुका है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाकी दफात जो है उसके ऊपर उसी तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस दफात के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है उनके साथ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब मामला ये है कि जैसे इमरान खान अपनी गवर्नमेंट के दौरान जो है वो बड़ी बड़ी गलतियां करते रहे हैं, जैसे उन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था, ऐसे ही मौजूदा गवर्नमेंट ने ये जो दहशतगर्दी की दफात इमरान खान के ऊपर लगाई हैं और जिनको टारगेट इमरान खान ने किया था उन्होंने इसके हवाले से कोई पिटीशन नहीं दायर की थी, तो यहाँ पर लूज़ किया गवर्नमेंट ने केस और ये सेम वही चीज़ रिपीट की जो कि तहरीक इंसाफ अपने दौर के अंदर करती थी। जबकि जो तौहीन अदालत का केस है, मुकदमा है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है और उस मुकदमे के अंदर इमरान खान को मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आप जो है वो मुआफ़ी मांग लें, चाहे उन्हें पहले उन्होंने जो एक रिटन तहरीरी जवाब जमा कराया था दोबारा उन्होंने जमा करवाया और जिसके बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म का जो है वो ऐलान किया गया कि उनके ऊपर 22 सितंबर को जो है वो फ़र्द जुर्म जो आयद की जाएगी। लेकिन इमरान खान को बार बार ये चांस दिए गए कि आप जो है वो बिला मशरूत जो है वो आप मुआफ़ी मांग लें। और अब तक जो अभी तक जो न्यूज़ आ रही हैं वो जो इनसाइड न्यूज़ हैं उससे ये पता चलता है कि इमरान खान 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और बिला मशरूत तौर पर वो अपने जो उन्होंने तौहीन अदालत की थी, जो मजिस्ट्रेट साहिबा के खिलाफ जो उन्होंने बयानात दिए थे उसके ऊपर वो मुआफ़ी मांग लेंगे। और अगर मुआफ़ी नहीं मांगते, अभी तक तो इमरान खान की यही न्यूज़ है, लेकिन इमरान खान का कोई पता नहीं चलता, किसी वक्त भी वो यू टर्न ले लेते हैं। जैसे कि उन्हें उनके पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इन्हें ये कहते हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलना, लेकिन जब इमरान खान स्टेज के ऊपर पहुँचते तो वहाँ पर उनकी जो ट्यून ही है ना, टून जो है वही बदल चुकी होती है और इमरान खान का बिल्कुल जो है वो कुछ और सोच के जाते हैं, आगे जाके रिप्रेजेंट जब वो करते हैं तो कुछ और उनकी प्रेजेंटेशन होती है। तो ये इमरान खान के वाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जो इनसाइड न्यूज़ हैं उससे यही पता चलता है कि इमरान खान 1 से 2 दिन के अंदर तौहीन अदालत केस के अंदर जो है वो बिला मशरूत तौर पर वो माफ़ी मांगेंगे और अपने आप को जो है वो रहम करम पे छोड़ देंगे, अदालत के रहम करम पे ऊपर छोड़ देंगे और उसके बाद फिर ये अदालत की सवाब दी जाए कि वो इन्हें मुआफ़ करती है या फिर नहीं करती। लेकिन ज़्यादा चांसेस अब यही हैं कि अगर इमरान खान मुआफ़ी मांग लेते हैं तो मे भी उन्हें जो है वो मुआफ़ भी किया जा सकता है। अब जो दूसरी बड़ी अहम न्यूज़ है वो है तोशा खाना के हवाले से। इमरान खान के गिर जो है वो तोशा खाना के जो उनके मामला थे, जो केस था, उसने अपनी जकड़ जो है वो मजबूत कर ली है और हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान खान बुरी तरह तोशा खाना के अंदर फंस रहे हैं, जबकि हमें दिखाई दे रहा था कि इमरान खान के ऊपर जो बाकी दीगर मुकदमे वो ज़्यादा टाइट हैं, बट जो तोशा खाना का केस है जिसके अंदर इमरान खान ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत से जो वो ऐसे ताइफ वहाँ से उठाए जिनका कोई डेटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ ताइफ उन्होंने उठाए जिसकी मालियत के मुताबिक जो कानून के मुताबिक वहाँ पे जो पे करने थे उन्होंने पे उसके मुताबिक कम किए और कुछ ऐसे भी ताइफ हैं
कि जिनको इमरान खान ने सेल किया और फिर उसके बाद जो उन्होंने ताइफ अपने घर भी ले गए, लेकिन उनको इन्होंने डिक्लेयर अपने सासों के अंदर नहीं किया। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि उनके खिलाफ जो वो आर्टिकल 62, 63 के तहत जो वो कार्रवाई हो सकती है नहीं, क्योंकि जब आप एक सादिक व अमीन ही नहीं रहते तो फिर उसके बाद इनके ऊपर वो डिस्क्वालिफिकेशन भी लग सकती है, उनके ऊपर नाअहली भी लग सकती है, जैसे कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था आर्टिकल 62 एंड 63 के अंदर, क्योंकि इमरान खान ने वो तनख्वाह जो अपने बेटे से लेनी थी, नवाज शरीफ ने जो तनख्वाह लेनी थी अपने बेटे से, वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, वो उन्होंने नहीं उसका जवाब दिया था कि मैंने ये लेनी है, उन्होंने अपने सासों के अंदर इस चीज़ को नहीं डिक्लेयर किया था। जबकि इमरान खान ने बहुत से ऐसे सासे जो है वो लेके गए हैं जो उन्हें फॉरेन के अंदर से जो गिफ्ट्स मिले हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो मलकियत होती है, गवर्नमेंट की मलकियत होती है, उन्हें ये उठा के लेके गए और उसके बाद इन्होंने उसका कोई जो है वो ट्रायल भी नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि कितने ताइफ लेके गए, किस मालियत के लेके गए। लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट्स के जरिए से ये सारी चीज़ों का अहवाल का पता चला तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें, बल्कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ये इमरान खान के लोग फॉलोअर्स कहते हैं नहीं जी इमरान खान ऐसा गिरा हुआ शख्स नहीं है, वो एक टेलीफोन करता है उससे 5 से 6 रुपए जो पाकिस्तानी उसके पास आ जाते हैं, तो ऐसे शख्स को घड़ी चोरी करने की क्या ज़रूरत है। जबकि अगर देखा जाए तो ऐसे ताइफ जो है वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उठा के इमरान खान तोशाखाना से अपने घर ले गए हैं, जिनका जिक्र करना भी गैर मुनासिब है। यानी कि आप देख लें कि एक टी सेट की चीज़ है, इमरान खान ने वो टी सेट भी गिफ्ट के अंदर मिलने वाली वो भी ले गए हैं, आईफोन तक उन्होंने नहीं छोड़ा, घड़ियाँ भी उठा के ले गए हैं। और ये एक प्राइम मिनिस्टर के लिए काफ़ी जो है वो तजलील का पास ये चीज़ें बनती हैं कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और ये भी आप नहीं छोड़ते। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान ने माजी के अंदर इब्तदा से ही इमरान खान के साथ ये चीज़ें चलती रही हैं, वो ऐसे चलती रही हैं कि इमरान खान को बाहर से, पाकिस्तान से, हर जगह से वो फंड किया जाता रहा शौकत खानम के लिए, क्योंकि शौकत खानम के अंदर कैंसर के जो मरीज़ थे उनके इलाज होता था। और आपने भी देखा होगा टीवी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऐड जो है वो चलाए जाते थे कि जहाँ पे वो बच्चे जिनके सर मुड़े होते थे, कैंसर के मरीज़ होते थे, उनसे वो ऐड चलवाए जाते थे, उनसे ये कहा जाता था कि आप हमारी मदद करें, हम जो है वो कैंसर के मरीज़ हैं, आपके एहतियात की वजह से हमारी ज़िंदगी बच सकती है। तो ऐसे में जो फंड जमा होता था और ये चीज़ें सामने आई हैं फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी कि इमरान खान को जो लोगों ने पैसे दिए थे ज़कात अतियात के कि आपने शौकत खानम के अंदर गरीब, नादार और कैंसर के मरीजों को आपने फ्री में इलाज करना है, वहाँ भी पैसा लगने के बजाय इमरान खान जो पार्टी फंड के अंदर उसे इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान से अपनी तरीके इंसाफ जो सियासी पार्टी है उसके इस्तेमाल के अंदर जो वो लाते रहे। तो ये वो चीज़ें हैं कि इमरान खान की वो आदत बनी हुई है कि इमरान खान इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। इमरान खान के हाथ में जो चीज़ आई है वो लेके गए हैं और जो चीज़ें बच गई हैं ज़ाहिर है किसी मजबूरी के तहत ही बची होंगे, वरना इमरान खान का जो प्लान था, जैसे उन्होंने घड़ियाँ उठा के बेची, हालांकि एक बाहर से आपको एक मुल्क जो है वो तोहफा देता है, एक मुल्क का जो है वो प्रेसिडेंट आपको देता है, अगर आपको या प्राइम मिनिस्टर कोई भी आपको तोहफा देता है, आप वो घड़ी यहाँ से जाके बेच देते हैं और फिर उसी के पास पहुँचते हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो ऐसे में इमरान खान की ये जो चीज़ें रही हैं तोशाखाना, इन्होंने वो चीज़ों को डिक्लेयर भी नहीं किया और फिर उसके बाद चोर दूसरों को कहते रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमरान खान के गिर जो है वो गहरा जो है वो तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आर्टिकल 62, 63 अगर उनके ऊपर लग जाता है तो फिर इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन का भी सामना करना पड़ सकता है।